Hello students, I once again welcome you all to my channel on Doubtnut app. Students, इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम देखने की कोशिश करेंगे कि हाउ डू वी यूज द फॉर्मूला ऑफ सेक्शन, यानी कि सेक्शन फॉर्मूला को हमने कैसे यूज करना है इन द केस ऑफ सॉल्विंग अ पॉइंट which divides a line either internally or externally. So students, coming to my screen. This is my screen. I hope it is shared with you all very well. तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम देखने की कोशिश करेंगे कि सेक्शन फॉर्मूला को हमने कैसे यूज करना है और सेक्शन फॉर्मूला हमारे लिए कैसे यूजफुल है व्हाइल सॉल्विंग द केस ऑफ अ वेक्टर। तो देखिए स्टूडेंट्स, सेक्शन फॉर्मूला क्या बता रहा है आपको? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। तो आपके पास एक लाइन सेगमेंट है जो कहां से स्टार्ट हो रहा है? It starts from point P and ends at this point Q। ठीक है, तो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जो पॉइंट्स P और Q को ज्वाइन कर रहा है। अब इस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट है R, ठीक है। The line segment may be divided by a third point, say R in two ways। अब ये जो R पॉइंट है ये इस लाइन सेगमेंट को दो तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं, आइदर इंटरनली और एक्सटर्नली। ठीक है, तो हमारा पास जो फर्स्ट केस है व्हेन R डिवाइड्स PQ इंटरनली, यानी कि PQ को ये जो R है ये डिवाइड कर रहा है इंटरनली। ठीक है, एक हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन है और एक हमारे पास दूसरी रिप्रेजेंटेशन है जिसके अंदर ये जो R पॉइंट होगा ये PQ को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, इफ R डिवाइड्स PQ, अब ये देखो ये जो R है ये PQ को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, यानी कि हमारे पास दो इसके पीस हो जाएंगे। लेकिन ये पीस कैसे होंगे? m टाइम्स ऑफ RQ वेक्टर, m टाइम्स ऑफ RQ वेक्टर, यानी कि m टाइम्स ऑफ RQ वेक्टर्स और इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ PR वेक्टर। ये हमारे पास डिवीजन ऐसी होनी चाहिए, एक तो इंटरनल डिवीजन होनी चाहिए, ठीक है, एक इंटरनल डिवीजन होनी चाहिए, तो दूसरी डिवीजन ये कैसी होनी चाहिए, यानी कि m टाइम्स ऑफ RQ वेक्टर इक्वल टू n टाइम्स ऑफ PR वेक्टर। तब हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर आता है पॉइंट R का, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R, यानी कि हमारे पास क्या होगा? OR वेक्टर, OR वेक्टर जिसके अंदर P एंड Q विच डिवाइड्स P एंड Q इंटरनली, ये जो PQ लाइन सेगमेंट है ये इंटरनली डिवाइड है इन दी रेशियो ऑफ m/n, यानी कि PR इज टू RQ जो है वो किसके इक्वल है? m/n के इक्वल है। या हम कह सकते हैं m टाइम्स ऑफ RQ वेक्टर इक्वल टू n टाइम्स ऑफ PR वेक्टर। तो उस केस के अंदर अगर आपको OR वेक्टर फाइंड आउट करना है तो आप कैसे निकाल सकते हो? m टाइम्स ऑफ B वेक्टर प्लस n टाइम्स ऑफ A वेक्टर डिवाइड बाय में m प्लस n। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सिंपल केस है। एक तो आपके पास सबसे पहले क्या है कि इंटरनल डिवीजन है, यानी कि PR इज टू जो RQ है वो हमारे पास क्या है? m/n है। या हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं? m टाइम्स ऑफ RQ इक्वल टू n टाइम्स ऑफ PR। ठीक है, तो उसके बाद अगर हमको इसकी पोजीशन निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O, या हम इसको बोल सकते हैं OR वेक्टर, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? m टाइम्स ऑफ B वेक्टर प्लस n टाइम्स ऑफ A वेक्टर अपॉन में m प्लस n। ठीक है, ये देखो आगे हमारे पास क्या है? एक्सटर्नल डिवीजन। व्हेन R डिवाइड्स PQ एक्सटर्नली, ये देखो PQ लाइन सेगमेंट के बाहर है हमारे पास ये पॉइंट R है। अगर ये PQ लाइन सेगमेंट के Q से P की तरफ अंदर की तरफ है तो हम इसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। अगर ये PQ लाइन से बाहर है R पॉइंट तो हम इसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा? PR इज टू QR जो है, PR इज टू QR जो है वो m/n के इक्वल होगी। PR कंप्लीट लेंथ अपॉन में QR इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ m/n। ठीक है, तो हमारे पास अगर हमको OR वेक्टर इस केस में निकालना हो तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं? m टाइम्स ऑफ B वेक्टर माइनस n टाइम्स ऑफ A वेक्टर अपॉन में m-n। ठीक है, if R is the midpoint of PQ then m equals to n, and therefore from case 1
द मिड पॉइंट आर ऑफ पी क्यू वेक्टर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसकी जो पोजीशन वेक्टर होगा वो हमारे पास क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइड बाय 2। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, दिस इज ऑल। थैंक यू ऑल।